नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से ईरान दुनिया भर की खबरों में है और इसका बहुत हद तक क्रेडिट राष्ट्रपति ट्रंप को जाता है। हालांकि पहले ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड से विवाद कर रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जैसे कि स्विट्जरलैंड से वापस आए हैं उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर ज्यादा बातें नहीं हो रही और वो क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक बार फिर ईरान की तरफ उन्होंने राशन पानी लेकर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी है और आप सबने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किस बड़े अंदाज में कहा कि ईरान की तरफ उनका फ्लैट नेवी किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उसके बाद उसके लिए वो नए नए वर्ड नए शब्दों का चयन कर रहे हैं और तलाश करके बताते। जब उन्होंने कहा कि ए ब्यूटीफुल आर्म, यानी कि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका के युद्धपोत हैं, अमेरिका की वॉरशिप हैं, उनका काफिला जब ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि मानो कि राष्ट्रपति ट्रंप उसे देखकर मुग्ध मोहित हो गए हैं। ट्रंप ने को ऐसा लगता है कि ट्रंप बता रहे हैं और वो मतलब साफ है कि उन्होंने युद्ध में भी मनोरंजन दिखता है, युद्ध में भी उन्हें खुशियां दिखती हैं, युद्ध में भी उन्हें रोमांच दिखता है, क्योंकि वो युद्ध में सैनिक की जान जाती है क्या, इसलिए उन्हें मजा आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होगा कि ईरान अमेरिका के बीच जंग होगी? अगर जंग होगी तो 5 से 1000 साल पुराना इतिहास रखने वाला ईरान क्या तबाह हो जाएगा, या क्या महज के 500 साल पुराने इतिहास रखने वाला अमेरिका और उस पुरानी सभ्यता को नस्तनाबूद कर देगा? या जिस तरीके से पिछले 5 दशक से लगातार ईरान और अमेरिका के मुकाबला करता आया है, इस बार भी ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका के कुपित नजरों से ईरान को बचा पाएंगे? आज हम इन सभी पर बात करेंगे। तो जाहिर है कि आप सब ये जानना चाहते होंगे क्या सच में युद्ध होगा, या दूसरी बात है अगर युद्ध हुआ तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। तो सब चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या सच में युद्ध होगा कि नहीं। तो देखिए, ऐसा लगता तो यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानने वाले नहीं है। उन्हें लगता है कि यही मौका है और यही समय है और सही समय है जब ईरान पर हमला किया जाए तो ईरान के रिजीम को चेंज किया जा सके। या राष्ट्रपति ट्रंप का ख्वाब है और कह सकते हैं, या फिर उनके पीछे जो उन्हें कंट्रोल करने वाले लोग हैं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने यही एजेंडा दे रखा है। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला के ऑपरेशन के बाद और ग्रीनलैंड पर जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन को धमकाया है, उसके बाद हमेशा से यह कहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप मानो कि उनके मुंह खून लग गया और लहू लग गया है। वह चाहते हैं कि वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के बाद वह ईरान को भी उसी तरीके से टारगेट कर सके। लेकिन ईरान की कई ऐसी रणनीतिक मजबूतियां हैं, शायद इस वक्त अमेरिका उन्हें खासकर राष्ट्रपति ट्रंप नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप सबने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में कई सारे युद्धपोत ईरान के पास पहुंच चुके हैं और अभी ईरान की उसी तरह से घेराबंदी की जा रही है जैसे कि एक समय वेनेजुएला की गई थी। ट्रंप हमेशा कहते हैं कि ईरान एक छोटा लेकिन बेहद डिसाइसिव ऑपरेशन होगा, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा होगा? पिछले साल 12 से 13 जून की रात को जब इजराइल ने ईरान में मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को निशाना बना तब ईरान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन अब ईरान चौकन्ना सचेत है। ईरान जानता है कि ऑपरेशन केवल एयर स्ट्राइक नहीं होगा बल्कि भीतर घात भी हो सकता है। IRGC की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है, मिसाइल सिटी को अटैक किया जा सकता है, हाइब्रिड अटैक हो सकता है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, ये खुद ईरान की लीडरशिप कह रही है। ईरान की लीडरशिप बार बार एक ही बात कह रही है कि IRGC की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त ईरान का हाथ ऊपर है। ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, यानी हमारी उंगलियां बंदूक पर है। ईरान के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, संसद स्पीकर सब यही कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बंदूक कनपट्टी पर रखकर बातचीत नहीं होगी। ईरान साफ कह चुका है कि अगर करो या मरो की स्थिति आई तो ईरान सरेंडर नहीं करेगा।
अब इतिहास की बात तय करते हैं कुछ। ड्रोन वॉरफेयर में की बात की जाए तो पहला प्रभावी ड्रोन तो शायद 136 ईरान का ही था। मिसाइल क्षमता की बात करें तो मैंने खुद देखा कि तेल अवीव पर जिस तरह से अटैक किया और तेल अवीव ईरानी मिसाइलों ने 3 लेयर के एयर डिफेंस को भेज दिया। तो सवाल ये है कि अगर एक साथ दर्जनों मिसाइलें चली तो उसमें से 2-3 मिसाइलें एयरक्राफ्ट कैरियर को लग गई तो क्या हुआ। यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि अगर जंग हुई तो क्या हुआ। अमेरिका शक्तिशाली है लेकिन इतिहास गवाह है वियतनाम, अफगानिस्तान और 15 अगस्त 2021 को काबुल छोड़कर अगर तालिबान अमेरिका को हरा सकता है तो ईरान उसके पास उससे ज्यादा सैन्य क्षमता और ताकत है और उससे कम जज्बा नहीं। ईरान ने सद्दाम गद्दाफी असद सबके अनुभवों से सीखा कि ईरान की IRGC एक प्रोफेशनल मैनेज फोर्स है। मजबूत देश चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो लेकिन डरते भी हैं अगर जंग हुई तो अमेरिकी बेस उनके यहाँ निशाने बनेंगे। अमेरिका के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इजराइल से हमला करे या समुद्र से फाइटर जेट से। लेकिन ईरान की रणनीति भी साफ है, पर्ल हार्बर मूवमेंट 2। अगर ईरान ने यूएसए अब्राहम लिंकन को डुबो दिया तो सिर्फ जहाज नहीं डूबेगा, अमेरिका की साख डूबेगी। और अमेरिका को समझना होगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका डर है। एक बार डर खत्म हुआ तो अमेरिका खत्म। और ईरान यह बात समझता है तो आज